बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समंत बद्धाचार्य महामंडराज की जय। निर्मल भाई साहब यहाँ आ जाओ, कुछ देर हमें भी, हमारे पास भी टाइम दो। आप कहते हो हमें बुलाते नहीं हो, अकेले अकेले स्वाध्याय कर लेते हो। बोली रतन कंठ ठाकुराचार्य महाग्रंथ की आचार्य भगवान समंत बद्धाचार्य महामंडराज ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी दया करके ऐसे महान ग्रंथ की रचना की जो हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कराने वाला है, बहुत कुछ दिलाने वाला है। केवल लौकिक अलौकिक ही नहीं, लौकिक भी, क्योंकि धर्माणे को कर्माणे, जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है वो कर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है। जिस प्रकार मनुष्य के 8 अंग होते हैं उसमें से यदि एक भी अंग कम हो जाए तो वो पर्याप्त जीव नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवान ने कहा कि जो भी श्रावक मंदिर आता है उसको सम्यक दर्शन के 8 अंगों को अवश्य जानना चाहिए, कम से कम। केवल इतना ही नहीं कि हम मंदिर आए, मंदिर में भगवान का अभिषेक किया और पूजन की और चले गए। कुछ ना कुछ हमें, जब हम मंदिर जी आते हैं तो हमें मंदिर जी से निकलते समय ये प्राप्त करना चाहिए कि हमने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा यहाँ पर लगाया कि इसके बदले में हमने क्या प्राप्त किया। यदि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए तो हमारा आना व्यर्थ है। ये तो वही हुआ कि सोने की खान में आए और सब बस देख कर ही अभिभूत होते रहे और वापस चले गए। तो ऐसी रत्नों की ये खान है, रत्नत्रय, इसका नाम ही रत्नत्रय है। और इस जो ग्रंथ है उन्होंने इसका नाम ही रत्नकरण रखा। ये रत्नों की ऐसी खान ये ग्रंथ उन्होंने बताया। तो इसलिए जो भी श्रावक मंदिर आता है उसे कुछ ना कुछ डेली, रोज, प्रतिदिन सीख कर यहाँ से जाना चाहिए। जैन धर्म के बारे में जानना चाहिए कि जैन धर्म है क्या। और जैन धर्म जानने के लिए केवल स्वाध्याय ही इसका साधन है। चाहे अकेले करो, चाहे साथ मिलकर करो, चाहे चर्चा करके करो। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने कहा कि जो उन्होंने इन ग्रंथ की रचना की सबसे पहले सम्यक दर्शन से की। सच्चे देवसात गुरु का स्वरूप बताया और सच्चे देवसात गुरु के स्वरूप को बताने के बाद बोले पहले सम्यक दर्शन जानो। जब तक सम्यक दर्शन नहीं जानोगे, सकल रूप से और विशेष रूप से, दोनों तरह से कहा, दोनों तरफ से जानना है। विशेष रूप से भी जानना है और सकल रूप से भी जानना है। विशेष रूप से कैसे जानोगे? जब सम्यक दर्शन के 8 अंग को अलग अलग पढ़ोगे तभी आप सकल रूप में इसको जान पाओगे। यदि इसमें से एक अंग को भी आप भूल गए तो आप पूरी तरह सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे। मैंने ये नहीं कहता कि आज ही आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ करना हमारे धर्म में सबसे पहले बताया गया कि आप पुरुषार्थ करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो अपने आप मिलेगा। जब आप कोई भी खेत आदि होते हैं उसमें बीजारोपण करा जाता है तो कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे ही हमारे महान आचार्यों ने ऐसे ग्रंथों की रचना की, उसमें इस प्रकार का वर्णन किया। आज हम चलते हैं स्थितिकरण नाम का सम्यक का 6वां अंग। कल हमने पढ़ा था उपगोहन, यानी कि अपने सभी साधर्मियों का और जो भी हमारे मित्र हैं उन सबके दोषों को ढकना, दोषों को उजागर 4 लोगों के सामने उजागर नहीं करना। यदि बताना भी पड़े तो अकेले में ले जाकर बताना। ये सम्यक दर्शन का 5वां अंग था। और 6वां अंग आता है स्थितिकरण। दर्शनाचाराद्वापि चलितां धर्मवत्तले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते। कोई पुरुष पहले सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी था तथा व्रत संयम सहित चरित्र धारक था। पश्चात किसी प्रबल कसाय के उदय से, खोटी संगति से, रोग की तीव्र वेदना से, दरिद्रता से, मिथ्या उपदेश से, मिथ्या दृष्टियों के मंत्र, चमन, तंत्र आदि के चमत्कार को देखकर सत्य सिद्धांत व आचरण से चलायमान होता है तो उसे विचलित जानकर उसके धर्म में वात्सल्य है। ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष उसे उपदेश आदि देकर उन्हें सच्चे सिद्धांत व आचरण में स्थापित कर दें, उसे स्थितिकरण कहते हैं। इसे दूसरे रूप में, ये तो हो गया बहुत ऊपर की बात हो गई।
लेकिन दूसरे रूप में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा कोई साधर्मी मंदिर आता था और भगवान का अभिषेक करता था, पूजन करता था, और वो किसी ऐसे चक्कर में पड़ गया, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया, मिथ्या दृष्टि के चक्कर में पड़ गया, मंदिर में आपस में कोई ऐसी कासुनी किसी पदाधिकारी आदि ने कर दी या किसी दूसरे पुजारी ने उसका इंसल्ट कर दी और उसके कारण उसने मंदिर आना बंद कर दिया या भगवान का अभिषेक पूजन आदि बंद कर दी, तो उसका स्थितीकरण करना। स्थितीकरण मतलब उन्हें उसे धर्म के रास्ते पर लेकर आना। तो यहाँ पर क्या करें, या ऐसा विशेष जानना। क्या जानना? किसी धर्मात्मा अव्रत सम्यक दृष्टि तथा व्रति पुरुष के परिणाम यदि रोग की वेदना दरिद्रता वियोग से धर्म से चिग जाए तो धर्म से प्रीति करने वाला समझदार पुरुष उसे धर्म से छूटता जानकर उपदेश आदि देकर धर्म में स्थित कर दे, उसे स्थितीकरण कहते हैं। जैसे कोई अपना साधर्मी है, उस पर व्यापक विपत्ति आई, उसका व्यापार नष्ट हो गया, घर में बीमारियां आ गई, उसका धन दौलत संपत्ति सब क्षय हो गया, और उसने कहा मैं तो भगवान की रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ अभिषेक करता हूँ, उसके बाद भी मेरी ऐसी दुर्गति हो गई। तो उसके इष्ट, कहते हैं ना, इष्ट अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग, ऐसी कोई घटना घटित होने के बाद यदि उसका धर्म के प्रति श्रद्धान कम होता है तो उसको वापस से उसके घर जाओ, उसको संबोधन दो, उसके अंदर के संस्कारों को जगाओ, उसका जो ज्ञान उसने पहले प्राप्त किया है उसको बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान था, ऐसा तुम्हारा दृढ़ सिद्धांत था, और आप किंचित मात्र थोड़े से संकट आए और आप विचलित हो गए, जबकि आप जैसा दिव्य पुरुष ऐसे चीज़ों से विचलित होने वाला नहीं था। हे धर्म के इच्छुक धर्म अनुरागी सुनो, ये मनुष्य भव, उसमें उत्तम कुल इंद्रियों की शक्ति, धर्म का लाभ, ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं। क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य भव, पहले तो मनुष्य भव बहुत मुश्किल से मिलना है। यदि शुरू से बात करें तो हम लोग कहाँ से आए हैं? सारे के सारे कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो तुम? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो बताओ? निगोद, निगोद से निकले, जहाँ एक श्वास में 18 बार मरण और 18 बार जीवन। 18 श्वास का मतलब हो गया कि एक स्वस्थ पुरुष की जो नाड़ी 18 बार धड़कती, एक बार धड़कती, खट 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 ऐसे होती ना, ऐसे एक बार में 18 बार जन्म, 18 बार मरण, ऐसी गति में थे। उसके बाद बहुत पुण्य से 1 इंद्री बने, बहुत पुण्य से 2 इंद्री बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, फिर 5 में भी असैनी बने, बिना मन वाले बने, फिर त्रियंच बने, त्रियंच के बाद मनुष्य भाव, मनुष्य बल में भी नीच कुल में गए, फिर बहुत जघन्य आयु मिली, गर्भ में ही मरण हुआ। उसके बाद यदि मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य जन्म में भी उच्च कुल रत्नों के दान, पता नहीं कितने रत्नों का दान किया होगा, कितनी भगवान की भक्ति की होगी, बहुत अच्छे से समता को धारण किया होगा, तब जो मनुष्य जन्म मिला उच्च कुल में। इंद्रियों की शक्ति, मनुष्य कुल मिल जाना, उसके बाद इंद्रियों की शक्तियों का भी मिलना, और उसके बाद जैन धर्म और मंदिर जी का मिलना, सच्चे देव का गुरु का सानिध्य मिलना, ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। कितनी दुर्लभ है कि एक सागर में ये कोई रत्न डाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि इस रत्न को ढूंढ कर लाओ, इतना दुर्लभ है ये सब कुछ चीज़ें मिलना। यदि हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमें ऐसा जानना चाहिए कि हमने जाने कितने कितने पुण्य किए होंगे, तब जाकर हमें देवता गुरु का श्रवण और उच्च कुल उच्च धर्म ऐसा सब कुछ खाने से मिला। इनका वियोग हो जाने के बाद उन्हें इसका मिलना अनंत काल में भी बढ़े है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि ये मत समझ जाना कि इस भव में तुम जैन कुल में जन्म हो गए, उच्च कुल में जन्म हो गए, सच्चे देवता गुरु का सानिध्य मिल गया और अगले भव में भी तुम्हें मिलने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनंत काल तक मिलने वाला भी है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा दृढ़ सिद्धांत करो आचार्य भगवत की वाणी में। इसलिए कर्म के उदय से प्राप्त हुए रोग वियोग दरिद्र आदि के दुखों से कायर होकर आत्र परिणामी होना योग्य नहीं है। इसलिए हम जैसा वीर धीर महावीर स्वामी को मानने वाला इन रोग वियोग से क्या नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है। दुखी होने पर कर्म का अधिक बंध होगा। जितना ज़्यादा जैसे नेगेटिव समय आया और नेगेटिव समय आने पर और ज़्यादा दुखी हो और ज़्यादा परिणाम आकर रोध करें तो परिणाम और ज़्यादा कस जाएंगे। जैसे कोई मंजा होता है ना, मंजा करते हैं
तो मंजा जब इलझ जाता है तो जितना छुड़ाते हैं उतना व्यवस्था जाता है। तो ऐसी गति होती है जब पार्टी जी 1 मिनट रुक जाओ। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जब दुखी होने पर और ज़्यादा दुखी होते हैं तो जो हमारे कर्म होते हैं वो और अधिक कर जाते हैं। धीर भी पड़ने से भोगोगे तो कर्म नहीं छोड़ेगा। दुर्गति के कारण एक कायरता है, उसे दिखारो आप सब तो साथ को धारण करो। मनुष्य का जन्म का फल तो धीरता तथा संतोष व्रत सहित धर्म का सेवन करके आत्मा का उद्धार करना है। ये मनुष्य शरीर तो रोगों का घर है, इसमें रोग उत्पन्न होने का क्या आश्चर्य है। यहाँ तो धर्म ही शरण है, रोग तो उत्पन्न ही होगा। संयोग है ये वियोग सहित ही होगा। किन किन पुरुषों पर दुख नहीं आए हैं, किसके ऊपर दुख नहीं आए हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान पर भी तो उपसर्ग आए हैं, फिर हम तो हैं क्या। रोग तो उत्पन्न होना ही है, संयोग है ये वियोग सहित भी होगा। यदि संयोग हो रहा है तो वियोग होना भी निश्चित है। किन किन पुरुषों पर दुख नहीं आए। अपना साथ धारण करो और एक धर्म का ही अवलंबन ग्रहण करो। एक धर्म ही ऐसा है जो हमें दुख में वियोग में शक्ति प्रदान कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। जो जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वो सभी विनाश उनका निश्चित है। इस शरीर का भी वियोग होना है तो अन्य सभी को अपने अपने कर्म के उदय के अधीन उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। वे उत्पन्न होंगे और मरेंगे, उनका हर्ष विषाद करना व्यथा बंध का कारण है। इस दुखम पंचम काल में जो मनुष्य हैं जो अल्प आयु हैं और अल्प बुद्धि के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इस पंचम काल में जो मनुष्य होते हैं जो ये समझ रहे हों कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इंक्लूडिंग मी, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पंचम काल में जो भी मनुष्य पैदा हो रहा है वो अल्पज्ञ है, अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञानी है और अल्प आयु है। इस काल में कथायों की अधीनता, विषयों की गृहता, बुद्धि की मंदता, रोग की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि लिए अधिक उत्पन्न होते हैं। अतः सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्म को जीतने का उद्यम करना योग्य है, कारण करना योग्य नहीं है। ऐसा उपदेश देकर परिणामों को स्थिर करें। रोगी हो तो औषधि, भोजन, पथ्यादि द्वारा उपचार करें। भावना 12 भावनाओं का स्मरण कराएं। शरीर की सेवा, मल मूत्र आदि की विकृति को दूर करके जिस प्रकार के परिणामों को धर्म में दृढ़ करना हो वो स्थितिकरण अंग कहलाता है। बोली शांतिनाथ भगवान की ध्यान रखना है। या वाणी के ज्ञान से तू जय लोका लोक तो वाणी मत करे सदा जय गुरु हे जिन वाणी भारती तो जपो दंड जो तेरी धरणा धरे तो पावे तो चंद